हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला हुआ है उन्होंने 15 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। इस बार आपको वेल सफल डेक ऑफ कार्ड नहीं दिया है। डेक ऑफ कार्ड में कार्ड्स की काउंटिंग 52 होती है। इस बार 52 कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ कार्ड्स वर्ड देखकर ही टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या लिख दो 5, नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए कार्ड्स की काउंटिंग कितनी गिवन है, तो आप बोलेंगे इस बार इस टोटल कार्ड्स की काउंटिंग कितनी है 5। तो सबसे पहले आप इसी को डिक्टेट कर लो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, या फिर आप टोटल कार्ड्स भी लिख सकते हैं, है ना। सारा मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ जिससे थोड़ी सी राइटिंग इंप्रूव हो जाए। टोटल कार्ड्स, तो जो टोटल कार्ड्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो आपके लिए कितनी गिवन है इस बार 5। कितनी गिवन है 5, 52 नहीं है। हम फ्लो में ज़्यादातर टाइम क्या लिख देते हैं 52 लिख देते हैं, जबकि इस बार ऐसा नहीं करना। आगे उन्होंने बोला है 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को निकाला गया है। ओके, कार्ड को निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब आपको पूछा जा रहा है कि जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो एक क्वीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वीन। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, इसमें जो आपको क्वेश्चन में उन्होंने कार्ड्स दिए हैं, जो कौन कौन से 5 कार्ड आपको गिवन है, आपको 10 गिवन है ना, आपको जैक गिवन है, क्वीन गिवन है, किंग गिवन है और ईस गिवन है। अब आप इसमें चेक करो कि जो क्वीन वाला जो कार्ड है वो इसमें कितनी बार आया है। तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये एक बार ही आया है। कितनी बार में से, यानी जो टोटल कार्ड्स हैं उनकी काउंटिंग क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बोलेंगे इसका आंसर है 5। तो आपके क्वीन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी 1/5, या फिर आप इसे चाहें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.2, है ना। दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इसके बाद वो आपसे कुछ और भी बोलते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला गया और क्वीन को साइड में रख दिया। तो इसमें आप एक सेंटेंस लिखेंगे आफ्टर रिमूविंग क्वीन, आफ्टर रिमूविंग क्वीन। जब आप क्वीन को रिमूव कर देंगे, किसे रिमूव कर देंगे, क्वीन को, तो टोटल कार्ड्स अब क्या बचेंगे, तो आप बोलेंगे कि अब टोटल कार्ड्स की जो काउंटिंग है वो अफेक्ट हो चुकी है। 5 कार्ड्स पहले थे, एक कार्ड आपने रिमूव कर दिया, अब इनकी काउंटिंग रह गई 4। कौन कौन से कार्ड अब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 10 कर रहा है, जैक कर रहा है, किंग कर रहा है और एस कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब आपके सेकंड के ए पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि अब आप जो कार्ड सेलेक्ट करो वो एक एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस। एस की काउंटिंग कितनी है 1। टोटल कार्ड्स अब आपके पास कितने बचे हैं 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। इसके बी पार्ट में आपको बोला गया है, इसके बी पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, तो इसके बी पार्ट को हम देखते हैं। इसके बी पार्ट में आपको बोला गया है कि जो कार्ड होना चाहिए वो एक क्वीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वीन। अब आप देखो कि जो 4 कार्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें तो क्वीन है ही नहीं। जब क्वीन है नहीं तो आप क्या लिखेंगे 0। फेवरेट कार्ड कितने हैं अब आपके 0, मतलब जो नंबर में, मतलब जो क्वीन मेरी फेवरेट है लेकिन क्वीन तो इसमें है ही नहीं ना, तो आप 0 लिखेंगे यहाँ। और टोटल कार्ड्स की काउंटिंग क्या है 4। अब आप 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वीन को आपने असाइड कर दिया है ना, आपने उसको साइड कर दिया। अब आप कह रहे हो कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी है ना, जब क्वीन है ही नहीं तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, तो आपके क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।